हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा दिया था। अपने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, विच आर द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो ये जो पेयर्स दिए हुए हैं तो इनमें कौन सा ग्रेटर है आपको देखना है कि रेशनल नंबर गिवन है तो वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जैसे कि एक नंबर फर्स्ट है इसका 3/8 r 0। तो 3/8 देखें कैसा है नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और 0 है। तो जैसा कि आपको कुछ कंपैरिजन में, थ्योरी के कंपैरिजन ऑफ जो रेशनल नंबर्स था उसमें बताया गया था कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। और एक था कि अगर नेगेटिव रेशनल नंबर आता है, नेगेटिव रेशनल नंबर 0 से छोटा होता है। और एक चीज थी कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा निगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है, ये आपने देखा था। और इसके साथ में आपको एक चीज और देखनी होगी कि सपोज करिए कि इस तरह से नंबर है कि जैसे दो नंबर प्लस के लिखे हुए हैं, दो नंबर प्लस के लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे हुए हैं, अगर सेम है, सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है 4/7 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 3/7, जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जो 4 है आपका 4/7, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है नंबर। तो यहां पर देखें 4 है इसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इक्वल है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो जिसका न्यूमरेटर क्या है 4 है, इसका न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो 4 आपका बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो 4/7 3/7 से बड़ा होता है। अगर और देखें कोई भी नंबर इस तरह से है कि जिसे माइनस के नंबर लिखे हुए हैं, माइनस का सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, -4/7 लिखा हुआ है और -3/7 लिखा हुआ है। इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो इनमें -4/7 और -3/7 में दोनों में देखें डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें यह जस्टिफाई करना होता है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो अब देखें -4 बड़ा है कि -3 बड़ा है। तो माइनस में लिखे हुए नंबर्स, जैसे माइनस में लिखे हुए नंबर्स हैं, तो माइनस में अगर बड़ा नंबर लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, आपकी बड़ा नंबर है माइनस में लिखा हुआ, वो माइनस में छोटे नंबर से छोटा होता है। तो ये चीज छोटी है आपकी -4/7, माने -4 से -3 आपका बड़ा है, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ 4 बड़ा नंबर दिख रहा है और जो 3 लिखा हुआ है माइनस में लिखा हुआ नंबर वो छोटा दिख रहा है। तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है माइनस में लिखा हुआ नंबर, तो इसका मतलब ये बड़ा है आपका। तो -4/7 छोटा हो गया और ये बड़ा है। तो अब आपको इसी के आधार पर फर्स्ट नंबर देखना 3/8 r 0। देखिए जो कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो कहा विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। तो आपने सीधे आपने डायरेक्ट लिख दिया 3/8 इज ग्रेटर देन 0, या इसको आंसर में आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3/8 इज ग्रेटर, ये बड़ा है आपका। इन दोनों में कंपेयर किया गया तो कौन सा निकला 3/8 इज ग्रेटर। जैसे सेकेंड पार्ट है इसका -2/9 r 0। अब इसमें देखें तो ये निगेटिव रेशनल नंबर है आपका -2/9। तो आपने क्या देखा, निगेटिव रेशनल नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा -2/9 इज लेस देन 0, लेस देन r स्मॉलर देन 0, माने इससे छोटा हो गया 0 से। तो यहां पर कौन सा बड़ा है यहां पर, तो आप आंसर में कि व्हिच इज ग्रेटर, उसमें कहा गया व्हिच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है, इसमें 0 बड़ा है, तो आंसर में हो जाएगा 0 इज ग्रेटर।
आपने पहले से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में जो बड़ा नंबर है उसको आपने राइट कर दिया। देखिए थर्ड पार्ट, -3/4 और 1/4, इसको कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर। तो एक चीज देखा है, ये रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर है और ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो क्या था, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब ये बड़ा होगा आपका और ये छोटा होगा। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, -3/4 इज लेस देन 1/4, क्योंकि 1/4 जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो बड़ा है और नेगेटिव रेशनल नंबर छोटा है, तो ये बड़ा शो कर रहा है। आप आंसर में दोनों को कंपेयर करने के बाद डाल दिया 1/4 इज ग्रेटर। देखिए इसका नंबर फोर्थ पार्ट है, -5/7 और -4/7। इसमें भी देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव रेशनल नंबर में ये बताया गया था कि जैसे मान लो नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या कहा गया कि जिसमें बड़ा मान लिखा होता है, तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर इक्वल है। अब इसमें देखें ये -5 है न्यूमरेटर में, इसमें -4 है, तो देखने में बड़ा कौन सा लग रहा है, -5 बड़ा लग रहा है, -4 छोटा लग रहा है। तो माइनस में अगर नंबर्स हैं तो माइनस में जो छोटा नंबर दिख रहा है वो आपका बड़ा होता है। तो इसका मतलब -5/7 छोटा होगा और -4/7 बड़ा होगा। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, -5/7 इज लेस देन का साइन -4/7। तो कौन सा बड़ा हुआ, -4/7 बड़ा हुआ। तो आंसर में क्या राइट कर देंगे, -4/7 इज ग्रेटर। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या, 2/3 और 3/4, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, लेकिन इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए कि जो इनका ये है डिनोमिनेटर है 3 है, एक का 4 है, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो जो एलसीएम है उसी के बराबर ही डिनोमिनेटर आ जाता है। तो आपका एलसीएम आप 3 और 4 का ले लिया आपने एलसीएम। देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम वो होता है वो छोटा से छोटा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो एक तो 3 और 4 का जो एलसीएम लेने के लिए आप ऐसे यूज कर लेते हैं कि ऐसे यूज करते हैं 3 और 4। आपने क्या किया कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, माने प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से जैसे डिवाइड हो रहा है तो 2 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 को एज इट इज उतार लिया, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहता है तब तक डिवाइड करते रहते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो ये 3 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 एज इट इज लिख दिया, 2 1 जा 2, 1 आ गया। अब इसके बाद देखें 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3 आता है, तो 3 तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 और ये डिवाइड नहीं होगा तो 1 लिख दिया। तो जब ये 1 1 पूरा आ जाता है इसका मतलब अब आपका जो ये आ गया जिन जिन नंबर से डिवाइड किया है उनका इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12 आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 12 एलसीएम हो गया। तो एक आपका ये तरीका है, 12 आपने एलसीएम राइट कर लिया। तो एलसीएम आप 3 और 4 इक्वल टू हो गया 12। सेकेंड मेथड क्या है एलसीएम निकालने का, आप ओरल निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 नंबर्स हैं आपके पास, 2 नंबर्स हैं, एक है 3 है और एक 4 है। आप क्या इमेजिन करते हैं इसमें, आपने सपोज करिए ये किया कि 4 जो बड़ा नंबर है, इसमें जिन नंबर का एलसीएम निकालना है उनका बड़ा नंबर है, तो 4 ले लिया आपने। अब देखा कि क्या 4 इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। इस 4 का आपने क्या किया, डबल कर दिया, तो उसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 8 के लिए देखें, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एलसीएम नहीं होगा इसका। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसका 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स किया तो 4 3 जा 12, क्या किया 12।
अब 12 को देखा तो 3 4 जा 12, 3 से जो है डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये नंबर जो 12 नंबर है ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 12 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये ओरल भी आप निकाल सकते हैं कि 12 एलसीएम हो गया इसका। और एक मेथड और आपका है कि जैसे ये देखा गया 3 और 4 है, ये को प्राइम नंबर्स माने सह अभाज्य संख्याएं। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जो दोनों नंबर्स हैं 3 और 4 ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जब कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, भाई कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए 4 भी डिवाइड हो जाए उस नंबर से, तो 1 को छोड़कर और किसी से नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं माने सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका इंटू ही एलसीएम हो जाता है। तो 3 4 जा 12 क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो 3 4 जा 12। एक मेथड ये हो गया। दूसरा आपने ये डिवीजन मेथड जो आपका लॉन्ग मेथड था उससे आपने निकाल लिया। और एक है आपका कि जो नंबर्स हैं तो नंबर्स में बड़े नंबर को पहले आपने सपोज किया कि ये एलसीएम हो सकता है। अब डिवाइड करके देखें तो 3 से डिवाइड नहीं होता है और ये 4 से डिवाइड अकेले होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो इसका डबल कर दिया गया, 8 आ गया। अब 8 के लिए देखा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, तो इसका वो 3 टाइम्स कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया, तो 4 3 जा 12 हो गया। तो 12 को डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, माने क्या आ गया आपका 12 एलसीएम आ गया। ऐसे भी 12 एलसीएम आ गया। और 3 4 जा 12 चूंकि को प्राइम नंबर्स है तो 3 4 जा 12, ये को प्राइम नंबर्स के लिए लागू होता है कि इन दोनों को इंटू कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। इसका मतलब ये जो एलसीएम आ गया आपका, इसी के बराबर इनका डिनोमिनेटर करना है। 12 इसको भी करना है, 12 इसको भी करना है। तो जो फर्स्ट नंबर आपका 2/3 है, देखिए 2/3 आपने क्या किया 2/3, ये चूंकि ये मेन नंबर दिया हुआ था इसलिए आपने राइट कर लिया ऐसे। इसको कितना लाना है 12 डिनोमिनेटर लाना है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 4 जा 12, माने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 4 से। तो 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, एक तो ये बन गया आपका। सेकंड नंबर लीजिए 3/4 लीजिए, तो 3/4 तो 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो ये नंबर्स आ गए आपके, ये आ गया और ये आ गया 8/12 और 9/12 में दोनों पॉजिटिव हैं, ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव है। अब डिनोमिनेटर इनके इक्वल हो गए, तो जब डिनोमिनेटर देखिए इक्वल हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर होगा तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है वही ग्रेटर होगा आपका। तो यहां पर देखें 8/12 में और 9/12 में, 8/12 किसका पहले वाले का आया है और 9/12 किसका आया है, इसका आया है, बाद वाले का आया है। तो इसमें अब देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका नंबर बड़ा होगा माने न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा हो गया आपका। 8/12 छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। 8/12 का ये ओरिजिनल रूप क्या था आपका, ये देखें ओरिजिनल क्या था 2/3 है। 8/12 कौन सा आया 2/3, तो इसको आगे अपना ऐसे राइट कर सकते हैं 2/3 लेस देन 3/4। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रेटर है इस पेयर में, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है 3/4 ग्रेटर है। तो आंसर में आप राइट कर सकते हैं, आंसर लिख दिया 3/4 इज ग्रेटर। इनमें दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल किया, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर इक्वल किए गए। इसके बाद जो आ गया तो ये डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में इस तरह से आ रहा है, रिलेशन आ रहा है कंपेयर जो किया है। अब इनका ओरिजिनल रूप लिख देते हैं कि जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि नहीं कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है। पार्ट 6 -1/2 और -1, ये आप देख रहे हैं जैसे, तो -1/2 और -1 मीन्स क्या होगा -1/1, जिसके अपान में माने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या 1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हो गया। डिनोमिनेटर जब अलग अलग हो गया तो इसको हम क्या देख सकते हैं -1/1 ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 1 है, दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर
सबसे पहले 2 और 1 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 2 and 1 ये आपने लिया। देखिए 2 and 1 ये भी आपके देखें तो अभी जैसे बताया गया था कि को प्राइम नंबर्स, तो 2 और 1 को छोड़कर किसी नंबर से ऐसा नहीं है कि दोनों डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब 2 1 जा 2, सीधे ये एलसीएम हो गया आपका। जब एलसीएम हो गया तो 2 आपको इसको लाना है। तो जैसे -1/2 है, ये ऑलरेडी -1/2 बना रहेगा, इसका डिनोमिनेटर सेम है, यही बना रहा। अब देखिए -1/1 इसको आपको लाना है, तो -1/1 इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 जा 2, माने 2 का इंटू करेंगे तब आएगा इसमें। तो ये क्या हो गया -2/2। तो आपने क्या देखा -1/1, इसमें भी डिनोमिनेटर कितना रखना है आपको, 2 रखना है, क्योंकि एलसीएम इसका 2 आया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना आ गया -2/2 आ गया। अब आपका ये जो आपका है -1/2 है और दूसरा क्या -2/2, तो ये जो -1/2 और -2/2 ये आ गए दोनों, इनमें कंपेयर करें, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इसमें देखें जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर दोनों माइनस के हैं, तो माइनस कौन बड़ा होता है, माइनस में लिखा हुआ नंबर, जो छोटा नंबर होता है माइनस में लिखा हुआ नंबर वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो ये आपका ये बड़ा होगा। अब इसका ओरिजिनल रूप लिख दें, इसी का ओरिजिनल रूप लिख देंगे, तो -1/2 क्या है, -1/2 था, ये ऑलरेडी यही था, और ग्रेटर देन ये -1 था आपका, ये क्या था -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर में आपने राइट कर दिया कौन बड़ा है, -1/2, -1/2 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। माने जैसे 5th क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। इस पेयर में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो यहां पर फर्स्ट है इसका -4/3 और -8/7। इसमें भी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों निगेटिव रेशनल नंबर है, दोनों निगेटिव रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि पहले एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर एलसीएम लें, तो किसका किसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 and 7। डिनोमिनेटर आपका एक क्या था 3, दूसरे क्या है 7, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। एक कैसे नंबर है, एक हमने बताया कि जैसे को प्राइम नंबर्स, तो देखिए को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, ये किसी भी ऐसे कॉमन नंबर से नहीं है जो दोनों डिवाइड हो जाए। तो जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, तो 3 7 जा 21 हो गया, 21 एलसीएम आ गया। अब 21 इसको भी लाना है और 21 इसका भी डिनोमिनेटर करना है। तो जैसे -4/3 किया, इसमें -4/3 कितने का इंटू करना पड़ेगा इसको लाने के लिए, तो 3 से इसको डिवाइड करके देख ले, 3 7 जा 21, माने जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करके देखे 3 7 जा 21, इसका मतलब 7 का इंटू करना पड़ेगा 7 का, तो ये क्या हो जाएगा -4 7 जा 28/3 7 जा 21, ये एक बन गया आपका। दूसरा -8/7, इसको लाना है तो -8/7, इसमें इंटू किसका करना पड़ेगा, तो 7 से इसको डिवाइड किया गया एलसीएम को, 7 3 जा 21 -3 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -8 3 जा 24/7 3 जा 21, एक ही हो गया। अब ये जो आपका आ गया -28/21 और दूसरा कौन आ गया -24/21, इन दोनों को देखें कंपेयर करें। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। दूसरा माइनस वाले में, जिसका माइनस में छोटा नंबर जो लिखा होगा, वैल्यू जो छोटी दिखाई देगी वो आपका बड़ा होता है माइनस में, तो कौन से बड़ा है, -28 से -24 बड़ा है, इसका मतलब ये आपका ग्रेटर का इधर लग जाएगा। अब इनका ओरिजिनल फॉर्म लिख लें, तो ओरिजिनल फॉर्म में कौन सा है, -28/21 किसका आया है, ये आया -4/3 का, तो -4/3 इज लेस देन
और ये किसका था, -8/7। -24/21 किसका है, -8/7 का। तो इसमें देखा कौन सा नंबर बड़ा है, -8/27 इज ग्रेटर। तो आंसर में आपने राइट कर लिया -8/7 इज ग्रेटर। सेकेंड पार्ट है 7/-9 और -5/8, दोनों निगेटिव रेशनल नंबर हैं। लेकिन इसमें देखें कि ये जो डिनोमिनेटर में है, हम जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते समय ध्यान रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर माइनस में हो, ये तो भाई प्लस में है डिनोमिनेटर, लेकिन ये डिनोमिनेटर माइनस में है, तो इसको हमको किस में बना लें, प्लस में बना लें। तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, 7/-9। प्लस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 का इंटू कर दें। तो -1 का नीचे भी किया गया और ऊपर भी किया गया, और ये आपका लिखा हुआ है -5/8, ये आपका पॉजिटिव था बना है। तो कितना हो गया, ये -7 और -1 का इंटू करेंगे तो माइनस का 7 आ गया, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 9 × 1 = 9 और -5/8 ऐसे आ गया। तो सबसे पहले काम क्या किया आपने कि जो डिनोमिनेटर था उसको आपने किस में किया, प्लस में कर लिया। अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर लिया। प्लस में कैसे करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करके। जब इस तरह से आ गया तो दोनों देख ले कि कैसे हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 8 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेकर के इसको इक्वल करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 and 8 आपने लिया, 9 और 8 के उसमें देख लें क्या, पहले तो ये जज कर लें कि क्या वो को प्राइम नंबर्स हैं, क्या किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। हम देखें 8 जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किसी नंबर से ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड दोनों नहीं होते हैं। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका सीधे मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। तो 9 8 = 72 आ गया। अब जो फर्स्ट उठा लें आप, -7/9 है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लें। तो -7/9 किसका इंटू करना पड़ेगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करके देख लें। तो 9 8 = 72 माने 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -7 8 = 56/9 8 = 72। अब देखिए सेकंड ले लेते हैं, -5/8 -5/8। तो -5/8 इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 9 = 72 माने 9 का इंटू करना पड़ेगा। तो -9 5 = 45/9 8 = 72। देखिए ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया। अब इनको कंपेयर करना है तो क्या हो जाएगा, -56/72 ये आ रहा है और ये आ रहा है -45/72 आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो इसका मतलब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए आपने, जब डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए तो इसका मतलब हुआ आप कंपेयर करें कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा होगा, -56 और -45 में -45 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर लिखा हुआ माइनस में, इसलिए बड़ा होगा। तो इसको ये कर दिया। इसी को आप और अपना कर सकते हैं और इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें। तो -56/72 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -7/9। -7/9 मीन्स 7/-9। तो ये 7/-9 है। ये लेस देन -45/72 किसका था, -5/8 का था। अब इसमें देखें कौन सा बड़ा हो गया, -5/8। तो आंसर में हो जाएगा -5/8 इज ग्रेटर। देखिए फोर्थ पार्ट, 9/-13 और 7/-12, इसको भी कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर, बिल्कुल जो आपने अभी सेकंड में पढ़ा कि उसमें तो क्या था कि डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तो उसको हम पहले प्लस में कर लेते हैं। तो प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 9/-13 है, इसमें -1 का इंटू कर दिया गया, और 7/-12 इंटू -1 इंटू -1।
अब देखिए ये क्या बन गया आपका, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 9 वन जा 9 अपान माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 13 वन जा 13, और ये हो गया माइनस 7 अपान 12। अब देखिए डिनोमिनेटर प्लस में हो गए। पहला काम आपने ये किया कि डिनोमिनेटर को हम प्लस में कर ले। सेकंड थिंग, डिनोमिनेटर इक्वल कर ले। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए कि दोनों को देखें 13 और 12 है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम ले लें, माने इनको इक्वल करना है तो एलसीएम आप 13 एंड 12। देखिए 13 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो अब 13 और 12 को भी देखें। सबसे पहले तो ध्यान में जाना चाहिए कि अगर को प्राइम नंबर्स है तो दोनों का इंटू ही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 13 और 12 ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम क्या करें 13 और 12 का इंटू कर लें। इंटू करेंगे 12 3 जा 36, 6 हो गया, कैरी 3 लगा, 12 1 जा 12 3 15, 156 हो गया आपका। तो ये आ गया 156, ये एलसीएम बन गया। अब इस एलसीएम के इक्वल इसको भी लाना है, तो यहां पर देखिए जो माइनस 9 अपान 13 फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को उठा लीजिए, रेशनल नंबर को उठा लीजिए माइनस 9 अपान 13 को, तो इसमें किसका इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस 9 अपान 13 इंटू किसका, तो 13 से अगर हम इसको डिवाइड करें 156 को, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, माने 12 आ जाएगा, क्योंकि 13 और 12 का इंटू जो है 156 है, तो 13 से अगर इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो 12 का इंटू करेंगे, 12 का इंटू करेंगे, अब इंटू करके लिखते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 12 9 जा 108 अपान 13 इंटू 12 कितना आया 156 आ गया। एक आपका ये तैयार हो गया। सेकंड आपका है माइनस 7 अपान 12, माइनस 7 अपान 12 है, इसमें भी देखें माइनस 7 अपान 12 इंटू किसका, तो 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 13 आ जाएगा, तो इसमें 13 का इंटू कर देंगे। तो जब 13 का इंटू करेंगे तो माइनस 13 7 जा 91 अपान, और 12 और 13 का इंटू करेंगे तो 156 आ गया। तो ये बन गया। तो दोनों के देखिए डिनोमिनेटर इक्वल आ गए। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करें माइनस 108 अपान 156, और ये क्या है माइनस 91 अपान 156। भाई कंपेयर करने जा रहे हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। तो जब डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कंपेयर करें कौन सा बड़ा है, तो यहां पर माइनस के हैं, दोनों निगेटिव नंबर्स हैं। तो जब निगेटिव नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 91 बड़ा होगा, जो छोटा नंबर लिखा है वो बड़ा होगा, तो ये आपका बड़ा हो गया। इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दें, तो माइनस 108 अपान 156 किसका आ रहा है 9 अपान माइनस 13 का आ रहा है, और माइनस 91 अपान 156 किसका आ रहा है 7 अपान माइनस 12 का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा बड़ा हो गया इसमें 7 अपान माइनस 12 बड़ा हो गया। तो आंसर में राइट कर देंगे, आंसर 7 अपान माइनस 12 इज ग्रेटर। देखिए थर्ड पार्ट जो आपका है, तो माइनस 1 अपान 3, माइनस 1 अपान 3 और 4 अपान माइनस 5, ये थर्ड पार्ट था। तो थर्ड पार्ट आपने देखा कि इसके पहले सबसे मेन बात क्या थी, इसमें देख लें और फिफ्थ वाले पार्ट में देख लें, 4 अपान माइनस 5 और माइनस 7 अपान 10। इसमें क्या चीज दिखाई दे रही है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, सेकंड था उसके अकॉर्डिंग ये होंगे क्वेश्चन, सेकंड है या फोर्थ जो हुआ है कि हमें डिनोमिनेटर को प्लस में बनाना है, इसमें भी डिनोमिनेटर को प्लस में बनाना है। तो डिनोमिनेटर को जब प्लस में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें -1 का इंटू कर लेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस नंबर में, तो क्या बन जाएगा -4 अपान 5 हो जाएगा। तो जब -1 अपान 3 और -4 अपान 5 हो जाएगा तो फिर एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर से इक्वल कर लेंगे और फिर इसके बाद कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह से फिफ्थ वाले पार्ट में भी 4 अपान -5, तो यहां पर माइनस, ये डिनोमिनेटर माइनस में है, तो जब डिनोमिनेटर माइनस में है तो इसको हम प्लस में बनाएंगे, तो
-1 का इंटू कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -4/5 और -7/10। फिर इनके एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन थर्ड और फिफ्थ को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। देखिए 6 पार्ट, -12/5 और -3, ये रेशनल नंबर के रूप में लिखा है। ये भी आप रेशनल, इसके अपान में 1 ले सकते हैं आप। इसमें भी माइनस साइन कहां पर है आपका, माइनस साइन आपका न्यूमरेटर में है। इसमें कहां पर है, माइनस साइन न्यूमरेटर में है। तो जब न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो माइनस आपका न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं है। तो आपको सीधे क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम ऑफ 5 और 1 ले लिया आपने। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 भाई। 5 और 1 कैसे को प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 1 जा 5 सीधे आ गया। अब जो फर्स्ट नंबर है -12/5, अब इसको देखिए -12/5 बना रहेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जितना है उतना एलसीएम इसका भी है। डिनोमिनेटर जितना है उतना ही एलसीएम है, तो वही चीज बनी रहेगी, क्योंकि 1 का इंटू होगा। तो ये यही बना रहा आपका। सेकंड देखें, -3/1, इसमें -3/1, इसमें 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5, माने 5 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, -15, 5 3 जा 15/5। तो ये आपके 2 नंबर्स आ गए, -12/5 और एक आ गया -15/5 आ गया। इनको कंपेयर करना है आपको। तो कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल है, ये -12 लिखा है, -15 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो -12 इज ग्रेटर बाई -15, माने -15 से ग्रेटर है। क्यों, ये छोटा नंबर लिखा हुआ है माइनस के रूप में, तो ये ग्रेटर हो गया। इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर ले तो -12/5 का -12/5 है, और ग्रेटर ये -3 था आपका, -3 है। तो कौन ग्रेटर हुआ, तो आंसर में आपने राइट कर लिया -12/5 इज ग्रेटर। अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 7 से कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।